Okay. Before starting this one, right? Encapsulation. So today's main topic is encapsulation. But before starting encapsulation, let's complete the topic of access modifier. ठीक है, ये मेथड में हम लोग देखे थे, राइट? Public, private, protected. You asked me, right? What is public? Why? Where? So these are called access modifier. Okay, these are called access modifier. Access modifier by the word क्या लग क्या रहा है, क्या है वो चीज़? Access modifier. Access modifier. हाँ, modifier. ठीक है, access modifier. तो इसमें एक्सेस मॉडिफायर में मेनली 3 टाइप और एक 4 टाइप होता है. ओके, फर्स्ट इज पब्लिक. विल डिस्कस what are those things. Then private, protected. ठीक है, और एक है जो जिसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट. ठीक है, ये बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे. फर्स्ट थिंग हम लोग पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड को हम लोग डिस्कस करें, राइट? चलो, फर्स्ट इज पब्लिक. पब्लिक अगर कोई एक्सेस मॉडिफायर, पब्लिक मेथड सपोज हम लोग दे रहे हैं, पब्लिक मेथड, ओके, या फिर पब्लिक इंट वेरिएबल्स, बेसिकली फ्लोट, इवन सम कॉन्स्ट्रक्टर्स. ठीक है, कॉन्स्ट्रक्टर्स कैन ऑल्सो बी पब्लिक. तो ये वेरिएबल्स, ओके, मेथड्स जो भी है, तो if we are declaring those fields, these are called fields, right, in a class perspective. If those fields are declared as public, those methods will be visible or accessible throughout the program. मतलब ये देखो, ये सेम हम लोग क्या बनाए हैं, एक जावा समथिंग बनाए, राइट? जावा बेसिक्स करके एक फ़ोल्डर बनाए. तो ये एक प्रोजेक्ट हो गया हमारा. ओके, तो इसके अंदर मैं और एक फ़ोल्डर बनाता हूँ. लेट्स से फोल्डर का यहाँ से फ़ोल्डर बनाते हैं. ओके, सेकेंड ऑप्शन. हाँ, लेट्स से फोल्डर ऑप्शन, एक पैकेज, लेट्स से एसएस, लेट्स इट एसएससी, दैट्स इट, आई मीन. हाँ, तो ये एक पैकेज हो गया. पैकेज इज़ नथिंग बट फोल्डर. ठीक है, एक फोल्डर स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है. तो वो जस्ट एक पकड़ लो कि एक फोल्डर ही है पैकेज. ठीक है, आप जाके सिस्टम में देखोगे तो वो फोल्डर है. तो फोल्डर्स आर बेसिकली पैकेजेस. तो इरेस्पेक्टिव ऑफ पैकेजेस फ्रॉम थ्रू आउट द होल प्रोग्राम, ये सपोज मैं कुछ मेथड को, ये ओवर राइडिंग डेमो, सपोज एक मेथड लिखा मैंने. ठीक है, तो दिस मेथड इज पब्लिक. So this method can be accessed from anywhere throughout this project. Suppose this particular method I want to access from this polymorphism class. This is outside this class, right? So in polymorphism class, यहाँ पे एक हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे उस क्लास का. लेट्स से ओवरराइडिंग चाइल्ड, इक्वल टू न्यू ओवरराइडिंग चाइल्ड. ओके, नाउ हियर फ्रॉम ओवरराइडिंग चाइल्ड वी कैन एक्सेस overriding demo, right? Overriding demo can be accessed from anywhere in this program. ठीक है, क्यों ये एक्सेस हो रहा है? क्योंकि ये पब्लिक है. अभी मैजिक देखोगे, मैजिक ये है
ओवरराइडिंग चाइल्ड क्लास में जाके मैं इस पर्टिकुलर मेथड को कर रहा हूँ प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट कर दिया मैंने, ठीक है ना। एक प्राइवेट, ये क्या क्या आ रहा है, कैन नॉट रिड्यूस द विजिबिलिटी ऑफ द इनहेरिटेड मेथड फ्रॉम ओवरराइडिंग पेरेंट, ये छोड़ दो क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ओवर रिडन है, तो ये प्राइवेट नहीं हो सकता, ये पब्लिक ही करना पड़ेगा। लेट्स create another class, so private encap demo, ठीक है, प्राइवेट वॉइड सॉरी हाँ प्राइवेट वॉइड encap demo। यहाँ पे एक सिस आउट स्टेटमेंट दे दिया मैंने, आई एम इन encap demo, गॉट इट। तो देखो ये प्राइवेट जब भी किया मैंने, ये सेकेंड इस क्लास के अंदर मैं अगर इसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, सो ओवर राइडिंग चाइल्ड डॉट encap demo, इट इज़ गेटिंग एक्सेस्ड, राइट। बट यहाँ पे अगर मैं इसको encap demo को encap, देखो विजिबली नहीं हो रहा है, दिख रहा है क्या, why it is not visible to other class, because we have declared that particular method as what, प्राइवेट क्लास नहीं, प्राइवेट मेथड, इस फील्ड को हम लोग प्राइवेट, सो प्राइवेट का विजिबिलिटी क्या है, प्राइवेट का विजिबिलिटी है विद इन द क्लास, लिख के लो कहीं पे नोट कर लो, प्राइवेट हैज़ विजिबिलिटी विद इन द क्लास, पब्लिक हैज़ विजिबिलिटी थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। Within the class, only within the class, not method, private anything, private field, okay, private keyword. I'm just giving example of method, but it can be variables also, ठीक है। और पब्लिक का क्या विजिबिलिटी है, फ्रॉम थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, नॉट एनी क्लास, फ्रॉम थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के अंदर होना मांगता है, मतलब होना चाहिए, ठीक है, okay fine, let's say we create another package here, okay, we have created src folder, another folder is let's say demo, ठीक है, just demo, okay, now we will create one class here, ठीक है, one class here, that is encap demo class dot java, ठीक है। नाउ यहाँ पे मैं एक प्रोटेक्टेड void डेमो ऑफ encap, ठीक है, एक रैंडम मेथड मैंने बनाया, एक मैंने इधर सिस आउट में आई एम इन प्रोटेक्टेड मेथड, ठीक है, हो गया। नाउ वी विल क्रिएट अनदर क्लास, ठीक है, फ्रॉम इन द सेम पैकेज वी विल क्रिएट अनदर क्लास that is called encap demo
class new, let's say new dot java. Okay, now if we create a main method here and instantiate this particular class encap demo class equal to new encap demo class dot here demo of encap. It is getting accessed within the same package. ठीक है, it is getting accessed. Now we'll try in from src folder, src package. ठीक है, let's create one file or one java class in src package. ठीक है, क्या ये देखो ना, नहीं सेम वाला अगर पैकेज में तुम क्लास क्रिएट कर रहे हो तो इधर क्लिक करो, डेमो में क्लिक करो, देन क्रिएट न्यू फाइल. ठीक है, अगर सेकेंड पैकेज में इसमें क्लिक करो ऐसे, देन क्रिएट न्यू फाइल. ओके, now file name anything encap demo of protected. encap daemon हो गया dot java. Okay, dot java. Now let's do it like this main method, and let's try to create a package or object of this encap demo class here. That is possible, right? encap demo class equal to new encap demo class, right? Now if we put encap demo class dot, it's not visible. Can you see? The method we written encap demo something like ऐसा कुछ लिखा था, right? हम लोगों ने, that is not visible in from other package. That is the protected, that is the that is the visibility of protected field is visible or confined in the same package, not outside the package. Protected is visible or confined within the same package. It is created, not outside. It is not visible outside the package. Okay, not visible outside the same package. हाँ, तो ये क्यों लिखते हैं, ये पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड क्यों करते हैं? इसको हम लोग सिक्योरिटी के लिए हम लोग यूज़ करेंगे. ठीक है, जैसे कि ये करेक्ट प्रैक्टिस है कि हम लोगों का जो डेटा है, डेटा इज़ मोर सिक्योर, राइट? आई मीन इट नीड्स मोर सिक्योरिटी. ठीक है, तो डेटा जो है वो हमेशा प्राइवेट में जाता है. हमें सिर्फ इम्प्लीमेंटेशंस दिखाना होता है, मेथड्स के ज़रिए इम्प्लीमेंटेशंस को दिखाना होता है, और रिज़ल्ट, फाइनल रिज़ल्ट को यूज़र को दिखाना होता है प्रोसेस करके, बट नॉट डायरेक्टली द डेटा और फील्ड्स स्पेशली. ठीक है, दैट इज़ बैड प्रैक्टिस. तो वहाँ पे आता है क्या? वहाँ पे आता है एनकैप्सुलेशन. ओके, वहाँ पे आता है एनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट. तो एनकैप्सुलेशन क्या है? बेसिकली एनकैप्सुलेशन जो है वो है व्हाट इज़ कैप्सूल बेसिकली. तो कभी कैप्सूल खाए हो ना, बुखार आया तो कैप्सूल खाते हो ना. ये देख, तो ऐसे टैबलेट हुआ करता है, राइट? डॉक्टर देते हैं.
तो इसमें क्या रहता क्या है, इसमें सारे जो मेडिसिन यहाँ पे रहता है, लेकिन यू आर नॉट श्योर ये दाने दाने में क्या है, करेक्ट। तो तुम जो खा रहे हो वो है ये टोटल शेल को खा रहे हो, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है इनकैप्सुलेशन का। मतलब इस इनकैप्सुलेशन से क्या होता है, हम लोगों को डेटा विल कॉन्फाइन डेटा और विल suppress the data and we will show the implementation of the data, ठीक है। we will suppress the data, we will not show data directly, but we will provide a combination of data and its implementation to the user, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग क्या होता है इसमें, लेट्स से ये इनकैप डेमो क्लास, इनकैप डेमो क्लास में जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस पैकेज डेमो में है अभी, लेट्स से हम लोग क्लास के अंदर कुछ प्राइवेट वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल्स मीन्स डेटा, प्राइवेट स्ट्रिंग, ओके, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, ठीक है, प्राइवेट स्ट्रिंग एड्रेस, प्राइवेट स्ट्रिंग लेट्स से डेट ऑफ बर्थ और DOB, private int age, private let's say double, not double, let's say int नहीं चलेगा, long, ठीक है, मोबाइल नंबर, ठीक है। तो ये जो डेटा है ये प्राइवेट है, इट इज़ कॉन्फाइंड इनसाइड वेयर, इन दिस क्लास ओनली, इट कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय अदर पीपल और अदर क्लास। तो हम लोग इसको, ये प्राइवेट वेरिएबल्स को लेके करेंगे क्या, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, इसका कुछ एक कैप्सूल बनाएंगे, ठीक है। वो कैप्सूल बनाएंगे गेटर्स एंड सेटर्स मेथड थ्रू, ठीक है, गेटर्स एंड सेटर्स मेथड थ्रू। कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट राइट क्लिक, ओके, एंड हियर source action, I think, source action, generate getters and setters, okay, source action, right click, then source action, generate getters and setters, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको ऑप्शन देगा कि क्या क्या सिलेक्ट, किस किस के लिए सिलेक्ट करना है। तो सब के लिए सिलेक्ट करना है, सब कुछ सिलेक्ट कर दिया मैंने, एंड देन ओके। सी ऑल द गेटर्स एंड सेटर्स मेथड आर क्रिएटेड ऑटोमेटिकली, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे हमें फ्रेमवर्क में भी डेटा हैंडल करना है, ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो क्या हो रहा है, ये गेटर एंड सेटर में क्या रहे हैं हम लोग। गेटर में देखो हम लोग गेट नेम कर रहे हैं, उससे पहले क्या कर रहे हैं, सेट नेम कर रहे हैं। तो सेट नेम, फर्स्ट you are setting your name and you are getting your name, but you are utilizing these variables, but you don't know what the variable is. Got it? आपके पास ये वेरिएबल्स है जो इंटरनली काम कर रहा है, बट यू डोंट नो what वेरिएबल यू आर यूजिंग, ठीक है। ये देखो पब्लिक वॉइड सेट नेम क्या कर रहा है यहाँ पे, सेट नेम में एक स्ट्रिंग, एक आर्ग्यूमेंट में आप नाम पास करोगे यहाँ से, ठीक है।
Now this dot name, this keyword means this dot name. This name means ये क्लास का जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं. क्लास के प्रॉपर्टी क्या है? दिस नेम. ओके, दिस डॉट नेम. इस क्लास में ये मेंशन्ड है. ओके, इस क्लास में हम लोग इसको मेंशन किया है. मतलब दिस डॉट नेम इक्वल टू व्हाट? नेम. So whatever name you are providing through argument, you will get it here directly. And the same way, ये तो सेट नेम हो गया. अभी इसको तुम मतलब डिस्प्ले कैसे करोगे यूज़र को? इसके लिए तुम्हें ये गेट नेम करना है. ठीक है, गेट नेम. गेट नेम में क्या कर रहा है? बेसिकली रिटर्न नेम. ये जो नेम तुमने लिखे हो यहाँ पे, ये सेट होने के बाद रिटर्न कर रहे हो उसी नेम को. ठीक है, दिखाता हूँ कैसे यूज़ होता है. सपोज एनकैप डेमो, ये कहाँ पे है? एनकैप डेमो क्लास में है. ठीक है, मैं दूसरे एक क्लास में जाता हूँ एंड एनकैप डेमो क्लास ऑलरेडी इंस्टेंशिएटेड है. ओके, फर्स्ट थिंग इज हम लोग सेट नेम करेंगे. सेट नेम. ठीक है, सेट नेम किया. नाउ लेट्स से दिस नेम आई एम सेटिंग एज खुशबू. ओके, नाउ what is the field now here? This name we have already declared as Khushbu from other class. ठीक है. Now if we put sysout statement here and in cap class dot get name, गेट नेम किया मैंने. तो यहाँ पे देखो, मैं अगर रन करूँ तो देखो ये खुशबू आया और न्यू ये आया और कुछ नहीं. ये क्लास न्यू है ना, इसका नाम ऐसे नेक्स्ट लाइन में आया. एक्चुअली सीस आउट किया खुशबू. जो नेम मैंने सेट किया उसी नेम को मैंने गेट किया विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ एनी वेरिएबल. ओके, जो डेटा मैंने सेट किया था वो मुझे दिखा नहीं क्या डेटा सेट किया हुआ है, बट उस क्लास में जस्ट मुझे सेट नेम एंड गेट नेम दिख रहा है. तो सेट नेम एंड गेट नेम मैं अगर देखूँ तो ये आ रहा है. ओके, ये देखो यहाँ पे एनकैप डॉट ऑपरेटर तुम दोगे ना, तो कोई भी प्राइवेट फील्ड्स जो हम लोगों ने डिक्लेयर किया वो नहीं आया. ठीक है, वो नहीं आया. ओनली गेटर सेटर्स मेथड्स आर देयर व्हाट वी डिफाइंड. देखो समझ रहा है कि नहीं? दो फाइल क्यों बना रहा है? ये क्लास तुमने लिखा. ठीक है, इससे सपोज तुम इसको बोलते हैं पोजो क्लास. सपोज तुम कुछ डेटा लोगे फ्रॉम जेसन फाइल लेट से. ठीक है, ये पोजो कॉन्सेप्ट है. तो जो डेटा तुम जेसन फाइल से लोगे, ठीक है, उस फील्ड्स को ना दिखा के डायरेक्ट गेट करके, गेट मेथड का यूज़ करके तुम उस फील्ड्स को एक्सेस कर सकते हो. उधर सेट की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली इट विल सेट. ठीक है, जब भी तुम उसको कुछ डेटा रीड करोगे थ्रू एनी जेसन क्लासेस, राइट, जेसन पैकेज, तो ऑटोमेटिकली इस फील्ड्स में वो डेटा आ जाएंगे एंड तुम गेट कर रहे हो. अगर कुछ नहीं आया, कुछ ऊपर से कुछ तुम्हें ओवरराइड करना है, जेसन का जो डेटा है उसको तुम्हें ओवरराइड करना है, तो तुम तभी वो सेट नेम पहले करो, उसके बाद गेट नेम करो. ठीक है, तो
इनहेरिट हुआ है ना, इनहेरिट हुआ है ना, ये देखो ना, दूसरे इनहेरिटेंस मतलब वो बात नहीं है, हम लोग तो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए इसका एनकैप डेमो क्लास में, दूसरे क्लास में ये एनकैप डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हम लोगों ने। लाइन नंबर 5 देखो, हम लोगों ने ये फील्ड्स जो है, वी हैव डिक्लेयर्ड दिस फील्ड इन द एनकैप डेमो क्लास। टू एक्सेस दिस क्लास फील्ड्स व्हाट टू डू, आप अगर इसी क्लास में वो एक्सेस करना चाहते हो, क्या करना है, तो वो आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा इस क्लास का। द सेम थिंग हैपेंड फॉर अदर क्लासेस ऑल्सो, वी हैव क्रिएटेड दिस ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। हाँ, इस क्लास में इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। एंड देन वी आर सेटिंग द नेम एंड गेटिंग द नेम, दैट्स इट। सेम वे we can do encap class dot set address, okay, let's say Pune, okay, and then we can get it, we can get it through encap dot get address, okay, get address like this. And if we run it again, we will get Pune as my address. See, Pune as my address. कन्फ्यूजन है तो बताओ। गेट सेट कुछ नहीं, गेटर एंड सेटर मीन्स you are setting some value, you are getting the same value. If that particular field is not initialized, then you have to set the value, otherwise null pointer exception मारेगा ना। ये देखो कैसा होता है, ये इसका कहाँ पे यूज कहाँ पे है, एक सेकंड देखो अच्छे से समझो, ओके। सपोज यहाँ पे तुम्हारा एक जेसन फाइल है, ठीक है, ये तुम्हारा जेसन स्ट्रक्चर, these are the fields, okay, these are the fields. नाउ सपोज तुम जेसन ऑब्जेक्ट यूज़ किए, जेसन ऑब्जेक्ट हम लोग देखेंगे कैसे जेसन ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, कैसे रीड करते हैं। जेसन ऑब्जेक्ट इज अ क्लास, ओके, टू रीड दिस जेसन वैल्यू। तो इस जेसन वैल्यू को कैसे रीड करोगे, रीड करके कहाँ पे रखोगे, तो इसके लिए एक पोजो क्लास बनाया जाता है, पोजो, ठीक है, इसको बोलते हैं पोजो। तो पोजो क्लास में क्या होता है, ये भी एक क्लास है, ठीक है, क्लास ए सपोज। तो यहाँ पे ये प्राइवेट, यहाँ पे जो नेम है, सपोज नेम, एज, मोबाइल नंबर, एड्रेस, वो सेम प्राइवेट हम लोग वैल्यू को यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐड करते हैं। तो व्हेन वी आर रीडिंग दिस पर्टिकुलर जेसन फाइल, ऑटोमेटिकली दिस data will map to name, this data will map to address, this data will map to phone number, this data will map to age, like this, okay। तो हमें वो फिर डेटा कैसे रीड करना है थ्रू आउट द प्रोग्राम, इस क्लास को, इस पोजो क्लास को इंस्टेंशिएट करना है कहीं पे। सपोज दिस इज अ क्लास पोजो, क्लास पोजो इज नेम, ऑब्जेक्ट एक क्रिएट किया इक्वल टू न्यू क्लास पोजो, ठीक है, क्लास पोजो, ठीक है। एंड थ्रू आई मीन यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट डॉट गेट एड्रेस, सपोज ये किया मैंने, ओके। सेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सेटर इज ऑलरेडी, और द वैल्यू इज गेटिंग सेट when we are reading the JSON file automatically, ठीक है। OBJ, we are not in our case we do not have any JSON file, that is why we are setting setter method first, correct। directly suppose get mobile,
directly we can use throughout the framework or throughout our program सेम way. ठीक है. अभी सपोज ये जो मोबाइल नंबर ये सपोज डिफ़ॉल्ट कुछ तुमने डाल के रखे हो. नाउ फॉर द सेक ऑफ सम टेस्ट, ओके, you need some special phone number. You need some special phone number. Suppose you have to test if invalid phone numbers are producing the correct error message. तो यहाँ पे तुम वैलिड फ़ोन नंबर डाल के रखे हो. तो यहाँ पे इनवैलिड फ़ोन नंबर के लिए तुम सपोज पहले सेट वैल्यू किए, सेट मोबाइल, हाँ, सेट मोबाइल करके तुम जो इनवैलिड फ़ोन नंबर जो है यहाँ पे डाल के देन obj.get मोबाइल करोगे तो ये वाला नंबर अपडेट हो जाएंगे. अगर कुछ ओवरराइट करना है तो सेट वैल्यू करना है. अगर कुछ ओवरराइट नहीं करना है तो डायरेक्टली गेट वैल्यू करो. क्लियर द यूज ऑफ एनकैप्सुलेशन. समझ में आया एनकैप्सुलेशन. ओके, प्रैक्टिस करोगे, लोकल में प्रैक्टिस करो. एनकैप डेमो क्लास को लिखो, ठीक है. उसमें गेटर सेटर मेथड जनरेट करो. पहले ये फील्ड्स प्राइवेट रखो, उसके बाद गेटर सेटर मेथड जनरेट करो एंड फ्रॉम अनदर क्लास यू जस्ट कॉल सेटर वैल्यू फर्स्ट एंड गेटर वैल्यू. सेम पैकेज अलग पैकेज कुछ भी हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि गेटर एंड सेटर वैल्यू मेथड ऑलवेज पब्लिक. Getter and setter method always public. See, the getter and setter values are public only. See, public. इम्पोर्टेंट ये था आज, लेकिन प्रीतम का इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है. वो बोला तो रिकॉर्डिंग, लेकिन रिकॉर्डिंग में कितना समझेगा कि कुछ प्रॉब्लम हुआ तो. अदरवाइज विल टेक, आई मीन विल टेक सम टाइम टू रिपीट दिस. अरे एनीवे वो कल ही होने वाला है, तो कल हम लोग देखेंगे. वैसे भी मैं रिकैप तो करता ही हूँ, हर दिन रिकैप करता हूँ लास्ट डे का क्या हुआ. Let me know once you are done.
हेलो खुशबू. Yes, खुशबू. Okay. I'm audible, right now. Okay, do it, खुशबू. ये लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, इसको ये प्राइवेट प्राइवेट ये करो, सारे लिखो इधर प्राइवेट वेरिएबल्स. अभी ये डायरेक्टली इधर राइट क्लिक करो. हाँ, राइट क्लिक, देन यहाँ पे देखो सोर्स एक्शन करके एक ऑप्शन मिलेगा तुमको. सोर्स एक्शन, उसमें क्लिक करो. जनरेट गेटर एंड सेटर मेथड आएगा, देखो जनरेट गेटर एंड सेटर मेथड्स. सोर्स एक्शन, सोर्स एक्शन, वहाँ पे देखो जनरेट गेटर एंड सेटर मेथड्स. जनरेट टेस्ट और भी है ना, देखो ना नीचे देखो. सोर्स एक्शन में सिर्फ जनरेट टेस्ट क्यों आएगा, और भी आएगा. अरे तुम कहाँ पे क्लिक किए हो, तुम क्लास के बाहर क्लिक किए हो, क्लास के अंदर क्लिक करना पड़ेगा. वो जहाँ पे तुम प्राइवेट और लॉन्ग मोबाइल नंबर लिखे हो ना, उसके बाद एंटर मार के वहाँ पे राइट क्लिक करो एंड देन सोर्स एक्शन. जो भी करना है क्लास के अंदर करना है, फाइल में, क्लास के बाहर नहीं जाना है. ये देखो, ये मोबाइल नंबर लिखा है, प्राइवेट लॉन्ग मोबाइल नंबर. यहाँ पे तुम ये किए, क्लिक किए, इधर क्लिक किए, एंटर मारो. ठीक है, अभी इधर राइट क्लिक करो, यहाँ पे आके इधर ही राइट क्लिक करो एक. ठीक है, यहाँ पे सोर्स एक्शन लिखो, सोर्स एक्शन पे क्लिक करो. देखो इतना सारा ऑप्शंस आएंगे.
हाँ, ये लो चैट में मैंने दे दिया इसको, कॉपी कर लो, क्लास के अंदर कॉपी करना पूरा। तुम्हारे स्क्रीन शेयरिंग का कुछ करो, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। हुआ कॉपी पेस्ट हो रहा है क्या? खुशबू आर यू देयर? खुशबू आर यू देयर? एक सेकेंड। पार्ट बाय पार्ट मैं सेंड करता हूँ, ठीक है?
क्लास के अंदर करना है, क्लास लिखे हो उसके बाद जो ओपनिंग ब्रेसेस एंड क्लोजिंग ब्रेसेस है उसके अंदर करना है। पेस्ट का ऑप्शन नहीं है, मतलब कंट्रोल वी करो ना, नोट पैड में कंट्रोल वी करो। फिर कॉपी नहीं हुआ, कॉपी करो ठीक से। कंट्रोल सी करके कॉपी करो, कंट्रोल सी करके कॉपी करो पूरा। ये देखो मेरा स्क्रीन विजिबल है तो ये टाइप करो पूरा।
हुआ क्या, कब कहाँ तक हुआ? एड्रेस तक हुआ। बाकी करने की ज़रूरत नहीं है अभी, बाकी बाद में प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? वो रिकॉर्डिंग देख के बाद में वो लोकल मशीन में अपना तुम्हारा जो पर्सनल लैपटॉप है, प्रैक्टिस ऑन दैट, ठीक है? टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। तो समझ में आया क्या तुमको, आई मीन द कॉन्सेप्ट ऑफ एनकैप्सुलेशन? समझा ना? ये इम्प्लीमेंट कर पाओगे, राइट? अदरवाइज हम लोग बाद में लॉम्बॉक यूज़ करेंगे, ठीक है? लॉम्बॉक से वो गेटर सेटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लॉम्बॉक अगर है तो गेटर सेटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे ऐसे लॉम्बॉक नहीं होता है स्टैंड अलोन प्रोग्राम में, इसीलिए एक सेकेंड, इसमें शायद लॉम्बॉक होगा। हाँ, एनीवे यहाँ पे लॉम्बॉक ऐसे स्टैंड अलोन इसमें नहीं होता है। लॉम्बॉक का जो डिपेंडेंसी है उसको ये करना पड़ता है। तो हम लोग बाद में जब भी आइदर मेवन और ग्रेडल से जब भी प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तभी हम लोग डायरेक्ट लॉम्बॉक से करेंगे। तो ये गेटर सेटर मेथड की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली इट विल क्रिएट गेटर सेटर मेथड फॉर योर वेरिएबल्स, ओके, प्राइवेट वेरिएबल्स। वो क्रिएट नहीं करेगा, वो बैकएंड में क्रिएट करके रखेगा, ओके। तो वो सब फ्रेमवर्क डिज़ाइन में हम लोग देखेंगे कैसे क्या करना है, नहीं करना है, एवरीथिंग। ओके, फाइन। नेक्स्ट थिंग इज एब्स्ट्रक्शन। एब्स्ट्रक्शन काल पढ़ाऊँ तो क्या करना है अभी? अच्छा ठीक है, फिर